हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 1 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने किस देश में साइबर डिफेंस सेंटर को लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस कंपनी के द्वारा रोमानिया देश में साइबर डिफेंस सेंटर को लॉन्च किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस साइबर डिफेंस सेंटर के द्वारा रोमानिया देश को एंड टू एंड आईटी सर्विस, रियल टाइम एंड 24/7 साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग तथा प्रोटेक्शन सर्विस प्रदान की जाएंगी। जो रोमानिया देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है बुकारेस्ट। रोमानिया देश की मुद्रा का नाम है ल्यू। इन्फोसिस कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। भारत की पहली सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस। टीसीएस का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस का मुख्यालय मुंबई में। टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं सलिल पारिक। इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को डोपिंग उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया है? तो बीसीसीआई ने अभी डोपिंग टेस्ट के उल्लंघन में पृथ्वी शाह को अगले 8 महीना के लिए निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पृथ्वी शाह जो कि एक क्रिकेटर हैं, इनको 8 महीने के लिए डोपिंग टेस्ट के उल्लंघन के तहत बीसीसीआई के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। प्रत्येक खिलाड़ी को जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल खेलता है उसको हर कुछ महीने के बाद डोपिंग टेस्ट के तहत गुजरना होता है। डोपिंग टेस्ट ये बताता है कि वो जो खिलाड़ी कहीं नशीली दवाओं या फिर ऐसी दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहा है जिससे खेल क्षमता बढ़ाया जा सके, जिसमें अभी डोपिंग टेस्ट में पृथ्वी शाह फेल हो गए हैं। इसी कारण इनको 8 महीना के लिए निलंबित कर दिया गया बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सीके खन्ना। बीसीसीआई के सीईओ हैं राहुल जौहरी। बीसीसीआई ने 2019 में अपना पहला लोकपाल बनाया है जस्टिस डीके जैन को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय है यूएई के शहर दुबई में। और आईसीसी के द्वारा अभी जिम्बाब्वे देश की क्रिकेट टीम को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि जो जिम्बाब्वे देश की क्रिकेट टीम है इसकी मेंबरशिप को आईसीसी के द्वारा रद्द कर दिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आईसीसी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शशांक मनोहर, जो कि भारत से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया गया? तो ई गवर्नेंस पे 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया मेघालय की राजधानी शिलांग में। ये जो आयोजन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेघालय सरकार के सहयोग के द्वारा किया गया। भारत में जो ई गवर्नेंस डे है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। मेघालय जो कि पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, इसकी राजधानी शिलांग। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं तथागत रॉय। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन वुमेन्स ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड दिया गया है प्रिया प्रदर्शनी जैन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो प्रिया प्रदर्शनी जैन है इनको इंडियन वुमेन्स ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड ब्रिटिश की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा दिया गया है और ये भारत की फैशन डिजाइनर तथा सोशल वर्कर हैं। अब आपको 2-3 अवार्ड और याद रखना है। अभी मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है उत्तर प्रदेश की ब्यूटी क्वीन विदिशा बालियान ने। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 2019 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड दिया गया मेरिल स्ट्रीप को, जो कि अमेरिका की एक्ट्रेस हैं। अमेरिका का पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया उड़ीसा के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री के रूप में वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको राजीव के नाम से 4 नाम याद रखना है। पहला है वित्त सचिव जो कि अभी बने राजीव कुमार। इसके अलावा राजीव महर्षि जो कि भारत के वर्तमान में महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं।
राजीव कुमार जो दूसरे व्यक्ति हैं जो कि वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं। राजीव राय भटनागर वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। अब आपको 4 सेक्रेटरी के नाम याद रखना होता है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला वित्त सचिव जो कि अभी अभी बने राजीव कुमार। दूसरा है गृह सचिव, ये भी अभी नए बने हैं, अजय भल्ला। रक्षा सचिव जो कि वर्तमान में संजय मित्रा। भारत के विदेश सचिव वर्तमान में है विजय केशव गोखले। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा 2 नाम और याद रखना है। भारत के जो रक्षा सचिव हैं ये अभी बने हैं मार्क एस्पर, और यूनाइटेड किंगडम UK की नई गृह सचिव बनी है प्रीति पटेल जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ R-27 मिसाइलों को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने R-27 मिसाइलों को खरीदने के लिए रूस देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारत रूस से R-27 मिसाइलों के साथ ही साथ इससे पहले S-400 मिसाइलों को खरीदने का भी समझौता किया था। रूस जो कि यूरोप और एशिया दोनों देशों में आता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज, और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। जो रूस का प्रेसिडेंट होता है इसका कार्यकाल होता है 6 साल, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल। इसी प्रकार जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनका कार्यकाल है अनंत काल, यानी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब आपको रूस से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। जो रूस का हाईएस्ट सिविलियन आर्डर है, अवार्ड है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द हॉली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, ये इस साल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपारको, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। जो रूस देश है इसकी पार्लियामेंट संसद का नाम है ड्यूमा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में डेटा प्राइवेसी और गवर्नेंस सर्विस देने वाली फर्म कंपनी ब्लू टेलेन को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो ब्लू टेलेन कंपनी को खरीद लिया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान में CEO हैं सत्या नडेला जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और इन्होंने पिछले साल एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिट रिफ्रेश, और ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर 2 लोग हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। और 2019 की फोर्ब्स मैगजीन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं बिल गेट्स। पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के फाउंडर और CEO हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में दक्षिण एशिया एयर क्वालिटी टेक कैंप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो साउथ एशिया एयर क्वालिटी टेक कैंप का आयोजन किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई। ये जो एयर क्वालिटी टेक कैंप आयोजित किया गया इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक समस्याओं को से जो एयर क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, नागरिकों यानी कि सिटीजन, समाज, मीडिया और अन्य लोगों को मिला के, इसी पे आधारित एयर क्वालिटी की जो गुणवत्ता है, वायु की जो गुणवत्ता है साउथ एशिया के देशों की, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो साउथ एशिया एयर क्वालिटी टेक कैंप है ये आयोजित किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। अभी भारत नेपाल लॉजिस्टिक समिट 2019 का आयोजन किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसके अलावा हरियाणा राज्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2019 में हरियाणा राज्य ने नेपाल को भागीदारी देश के रूप में आमंत्रित किया है। नेपाल जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रूपी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल की वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में रेलवे के किस जोन ने पिंक कोच शुरू किया है? तो
तो पिंक कोच को शुरू किया गया पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि पिंक कोच क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। जो ट्रेन होगी उसकी बोगी पर ऐसे इस प्रकार से पिंक कलर का पेंट किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ये है कि ये जो कोच है पूर्णतया महिलाओं के लिए रिजर्व होगा और इसमें महिलाओं को बेहतर से बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाएंगी। तो पिंक जो कोच है ये अभी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, इसको रेलवे का 2019 का दिया गया है बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेलवे के द्वारा बेस्ट इनोवेशन अवार्ड किस जोन को दिया गया है, तो ये दिया गया है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन को। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है गुवाहाटी, असम के शहर माली गाँव में। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, टोटल भारतीय रेलवे के पास जोन थे 17, लेकिन 2019 में एक और नया जोन बना तो टोटल हो गए 18। जो 18वां जोन है रेलवे का, इसका नाम रखा गया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण तट रेलवे जोन, और इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, भारत के रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल, और भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी खुली है वडोदरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विंग सूट स्काई ड्राइव जंप लगाने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट कौन बने हैं? तो विंग सूट स्काई ड्राइव जंप लगाने वाले पहले वायुसेना के पायलट बने हैं तरुण चौधरी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तरुण चौधरी ने MI-27 हेलीकॉप्टर से मिग जो सूट है इसको पहन के 8500 ऊंचाई की फीट से जंप लगाया था। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना के हेड हैं एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा, थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और भारत के रक्षा मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के मुताबिक देश के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। अब आपको इस रिपोर्ट से 2-3 फैक्ट याद रखना है। पहला, ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के द्वारा, जिसके मुताबिक भारत में वर्तमान में टाइगर हैं 2967। ये जो डेटा है आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 है भारत में का राज्य टाइगर में मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे है कर्नाटक, नंबर 3 पे है उत्तराखंड, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे तमिलनाडु। तो 5 राज्यों को आपको याद रखना जो कि टॉप 5 राज्य हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सिर्फ ऐसे 2 राज्य हैं छत्तीसगढ़ और मिजोरम, जहां पे बाघों की संख्या में कमी आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का जो पेंच टाइगर रिजर्व है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं, और 2014 की जनगणना के बाद तमिलनाडु का जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसमें सबसे ज़्यादा सुधार आया है। जो बाघ टाइगर जो सेंसस है, बाघ जनगणना है, ये प्रति 4 वर्ष पर आयोजित की जाती है। 2018 से पहले ये आयोजित की गई थी 2014 में। तो इतने क्वेश्चन आपको टाइगर सेंसस 2018, बाघ जनगणना 2018 से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने 72 वर्ष बाद सांवला तेजा सिंह मंदिर को हिंदुओं के लिए खोला है? तो ये जो सांवला तेजा सिंह मंदिर है ये अब पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान देश ने पहली बार हिंदुओं के लिए जब देश आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के बाद पहली बार खोला है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये जो सांवला तेजा सिंह मंदिर है ये बताया जाता है कि 1000 वर्ष पुराना मंदिर है और इसको आज़ादी के बाद पहली बार 72 वर्षों में खोला गया है। और ये जो मंदिर है शिव भगवान का मंदिर है, ये पंजाब राज्य जो पाकिस्तान का पंजाब राज्य है इसके सियालकोट शहर में स्थित है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। पंजाब जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पंजाब नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन।
अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।